मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो कहूँगी तुम्हें वैसा कार्य करना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपनी माता को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही यह संदेश लाई हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हैं, उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा जीवन को। तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगी। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगी, किसी भी भेष में। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिन नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो लाइक करके हाँ लिखो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगे हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझकर हर एक निर्णय ले सको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण काका को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंजिल तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहां से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है, जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरी बातों को न मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर रूप में मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। इसलिए तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता। क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है, और वह इस डर में रहता है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान न पहुंचाएं। मेरे बच्चे, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने मन से लगाकर रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। मेरे, मैं जानती हूँ कि तुम निडर हो, इसलिए भाग्यशाली अंक 222 लिखो और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है।
मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान कराती हूँ ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेला महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें सहारा देगा सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको। और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह तुम्हारे अंदर खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ साथ खुद का विश्वास। जब ये दो चीजें तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें फिर किस बात का डर है। तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और यह केवल तभी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते हो। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और मैं तुम्हारी माता होने के नाते तुम्हें सही राह पर लेकर जाऊंगी। परंतु वह राह तुम्हें स्वयं चुननी है जिसमें तुम्हें आगे तक चलना है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगी कि जितना हो सके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं। बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं पर विश्वास जगाओ, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकत तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीजें तुम्हें भली प्रकार समझ में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है। फिर उसकी नकारात्मकता उसे यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो अच्छे बनने का। तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। लेकिन उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है। जब वह तुमसे बात करता है उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके वह रो सकता है, अपना दर्द बता सकता है, और सामने वाला बिना किसी टिप्पणी के बातों को समझता है। इसलिए कुछ बोलकर तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। मेरे बच्चे, उसके परिवार में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। उसमें अगर उसकी तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक इसी इंसान के पास तो सुकून मिलता है, लेकिन यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचो कि माता, आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया, मैं क्या करूं? उसके इतने बुरे बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ सहता जाऊं? चुपचाप सब कुछ देखता रहूं उसका बुरा बर्ताव। वह मुझे जो कुछ भी कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँ तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। उससे बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो। मेरे बच्चे, उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं यानी कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे। तुम खुश नहीं थे तो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को झोंक दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे, अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा, तो कहीं नहीं जाएगा। वह हर हाल में तुम्हें वह कमिटमेंट देगा जो तुम्हें चाहिए। और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नज़रों में तुम एक योद्धा हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन कभी हार नहीं मानता। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर शिकायत नहीं करता है। इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अलग समझा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन तुम कमज़ोर होते जा रहे हो,
उससे बात होता है तो तुम खुश होते हो, नहीं होता है तो रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही यह व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बसा हुआ है। तो तुम्हें खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा। और फिर वह क्या, यह पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा? वह खुद तुम्हें वह देगा, वह समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। लेकिन अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भीख मांग रहे हो? मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति या इस संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि कुछ चलता है तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाली शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को मत जियो कि कल तुम्हें इस निकलते हुए समय के लिए पछताना ना पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहती हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो। और बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें जतान सदैव तुम्हारे साथ है? मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। है जिसका आप यूज नहीं करते हैं या आप समझते नहीं हैं, वह बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड के कारण, बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड के कारण आप नहीं समझते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा हीन भाव रखता है, कैसा नहीं रखता है। लेकिन आप अगर समझना चाहो, कहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर इनर टू पावर एव आ रहा था। बार बार इनर टू पावर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गाइस, आप बहुत ज़्यादा साइकिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैं आपको देख रही हूँ, जिस वजह से आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ मिली हैं, कुछ ऐसी सिद्धियाँ मिली हैं जिससे आपको यह मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यह चैलेंज मैसेज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, बी अवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन। फेक लोगों से ना हो सके दूर रहे, आपके लिए उतना ही सही होगा। और जो फेक लेडीज होती हैं, जो फेक चेन्स होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। आप पहचान कर भी लेते हैं। दूर मतलब ये नहीं कि उनसे दूर रहो, आप लड़ने चले जाओगे, आप झगड़ने चले जाओगे, आप भी उनकी तरह उनके लेवल पर आ जाओ, जाके उनको गलत गलत बात कहोगे, अशद कहोगे। नहीं, दूर मीन्स दूर रहो।
हाँ ठीक है, हेलो, हाय बाय टाटा कहते हैं ना कि दूर रहो, ज्यादा हमसे चिपकने की कोशिश मत करो, ज्यादा चिपकू मत बनो, फोन पे 2-2 घंटे करने की बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन भी करना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा ना दूर ही रहो जिनसे आपको हैवी एनर्जी फील हो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे आपको हैवी एनर्जी फील हो। आपको उनसे बात करना अच्छा ना लगे, जिससे आपको ना आपके हाथ या तलवे में। जब भी आप उस इंसान से बात करोगे, एक चीज को नोटिस करना, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे, आपके तलवे में, आपके पैर में ना थोड़ा पसीना छूटने लग जाएगा। ठीक है, पसीने निकलने थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा, कान से थोड़ा धुआं निकलने लग जाएगा, आंखें लाल होने लगी, हेडेक प्रॉब्लम होने लगेंगे, तो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, उनसे थोड़ा दूर रहे, मन ही नहीं करेगा, मन विचलित होने लगेगा, मन विचलित हो उठेगा, अचानक से मन परेशान जैसे लगने लगेगा, मन कर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसे कहते हैं ना कि बदन कटकट करने लगता है। सेम वही सिचुएशन आपके साथ भी होने लगेगी और आप समझ जाओगे वैसे आप डिवाइन बीइंग है। ठीक है माँ, आदि शक्ति की पूजा करते हो, उपासना करते हो, जिनकी भी पूजा उपासना करते, जिस भी रिलीजन से अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आरती पाठक से जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ थॉट से जुड़े हैं, इस मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। ठीक है, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, भजन कीर्तन करती, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करती हूँ, और मैं यह चीज़ बिल्कुल डंके की चोट में कहती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। कहते हैं ना कि प्योर डिवाइन सोल प्योर से ही जुड़ते हैं, तो आप मुझसे जुड़े तो ऑफ कोर्स ये बात तो तय है कि आप लोग डिवाइन बीइंग तो होंगे। ठीक है, परमेश्वर के चैंपियन तो होंगे, तो यह चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, होगी भी। लेकिन आप ना कभी कभी बहुत भोलेपन में आकर चीज़ों को समझते नहीं हैं और उनके साथ में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल कर देते हैं जिससे आपके कुछ काम बनते बनते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, बाद में हो जाते हैं, पूरे आसानी से पूरे नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टकल्स आने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसके कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, जितना कुछ लोग यहाँ पर है, जितना कुछ लोग आपको पीछा खींचना चाहेंगे ना, आप तेजी से और ज़्यादा आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रबर को जितना तेजी से खींच कर फेंकते हैं वो कितना आगे दूर जाता है, सेम वही चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हम आपके हेड्स ने खुद को ऊपर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा शो अप किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाया है कि मेरे पास ये है, वे है, ऐसे है, और जिसकी वजह से वह अभी बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आपके टर्स ने ना शॉप के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपनी लुटियां डुबो ली हैं। समझ लो, इतना समझ लो, बेचारे बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से अभी ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, विचारों को समझ नहीं आ रहा, करें तो करे का जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, इतना ज़्यादा शो अप किया इन्होंने, चीज़ इनके पास नहीं थी, चीज़ इनके पास मैं यहाँ पर नहीं देख रन की बहुत करोड़पति थे, लेकिन दिखाया ऐसा है कि जैसे करोड़पति है और अभी इनकी लुटियाँ डूबी हुई है। ठीक है, सेम वही चीज़ है, वही स्थिति है, और आप अपने लाइफ में बहुत आगे पहुँचने वाले, बहुत ग्रो करने वाले होगा, यहाँ पर आया भी है। ठीक है, यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितने असत्य कर्म किए हैं, वह सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, लौट कर वह चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आपको इसकी चाह नहीं हो। आपको इसका कुछ ऐसा नहीं कि मैंने अच्छे कर्म किए, किसी की हेल्प करी, किसी बेजुबान की हेल्प करी, किसी पैर पुत की रक्षा करी, बचाई, खाद पानी दिया, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे उसका भलाई नहीं चाहिए, वो मैंने अपनी खुशी के लिए करी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है औरों की हेल्प करके। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है जो विचारों को एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपको उसका भला नहीं चाहिए। आपने किसी को मतलब अपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं किया था। ठीक है, आप एक्चुअल में ऐसे लोग हैं कि लोगों का भला करते हैं और